सो हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नेवी एमआर का एग्ज़ाम है आपका, उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। अब यहाँ पर मैं 21 से लेकर के आपको 40 तक डिस्कस करूँगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। वेयर इज शेरशाह टॉम्ब लोकेटेड। ऑप्शन हैं आपके लाहौर, दिल्ली, अजमेर या सासाराम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम। तो शेरशाह का जो मकबरा है, शेरशाह का टॉम्ब है, वो कहाँ है? सासाराम, बिहार में स्थित है। अब अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें कि और कौन कौन से मकबरे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो है अकबर का मकबरा। ये है सिकंदरा, आगरा में, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर हुमायूं के मकबरा की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बिहार में, बताया मैंने आपको। और गोल गुम्बज कहाँ है? तो गोल गुम्बज बीजापुर, कर्नाटक में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तो जो तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है, जो उनका हेड होता है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। उस हिसाब से वर्तमान में कौन होंगे? तो वर्तमान में होंगी द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वो ही इस समय वर्तमान की राष्ट्रपति हैं। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? वो करता है लोकसभा के सदस्य। जितने लोकसभा सदस्य होंगे वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि नेवी एमआर का एग्ज़ाम अब जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो हमने मिल करके 1 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी नेवी एमआर 100% सिलेक्शन बैच की। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, जिसकी क्लासेस आपकी इंडियन रोजगार एप्लीकेशन में होंगी। ठीक है, इसमें साइंस आपको रविंद्र सर डिस्कस करेंगे, मैथ्स मैं डिस्कस करूंगा, और जो जीके रहेगा वो आनंद सर डिस्कस करेंगे, जो कि नेवी एमआर के ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी फीस जो है वो 800 है अभी के लिए। इसकी फीस को बाद में बढ़ा दिया जाएगा। ये सुपर 30 बैच की तरह ही है, जिसमें सुपर 30 बैच से अभी तक 200 से भी ज़्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं। उसका प्रूफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके या तो फिर कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको बैच कैसे लेना है। ठीक है, क्लासेस आपकी इंडियन रोजगार एप्लीकेशन में होंगी। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है? ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल या तो फिर शिलोंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है ईटानगर। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो जैसे आपसे कभी पूछा जा सकता है कि गोवा की राजधानी क्या होती है, तो वो होती है पणजी। पंजाब की राजधानी क्या होती है? वो होती है चंडीगढ़। और त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। अगर आपसे पूछे कि असम की राजधानी क्या होती है, तो असम की राजधानी उसी तरह से होती है दिसपुर। तो इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था असहयोग आंदोलन कब हुआ था। इसके ऑप्शन है 1971, 1972, 1973 या तो फिर 1974। तो चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके लिए शुरू किया गया था? 1973 में पेड़ों की रक्षा के लिए। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत चमोली जिले से हुई थी, जो कि कहाँ पर है? जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ये उत्तराखंड में है, चमोली जिला। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन, रीता फारिया, लारा दत्ता या तो फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रीता फारिया। तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था सबसे पहले रीता फारिया ने। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? जैसे मिस वर्ल्ड मैंने आपको बता दिया, तो मिस यूनिवर्स आपको याद रखना है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था सबसे पहली जो भारतीय महिला थी, वो कौन थी? वो थी सुष्मिता सेन। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है।
दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, CF एंड्रूज, सरदार भगत सिंह या तो फिर महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी CF एंड्रूज होगा। ठीक है, तो दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज को जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, समुद्रगुप्त होता है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, और हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को, जिनके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे? ऑप्शंस है मौर्य, मुगल, चोल या गुप्त। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त। तो जो वराहमिहिर थे वो किसके समकालीन थे? वो गुप्त के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश या तो फिर जम्मू और कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। तो जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। अब कुछ सुरंगें जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे अटल सुरंग, ये हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ये है जम्मू और कश्मीर में। और रोहतांग सुरंग कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। भारत रत्न का सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इंदिरा गांधी भारत रत्न का सम्मान पाने वाली पहली महिला थी। अब भारत रत्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महिला तो थी इंदिरा गांधी, और पहले व्यक्ति थे CV रमन। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों से संबंधित पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सचिन तेंदुलकर, जो खेल से संबंधित हैं और जिन्हें सबसे पहली बार अवार्ड दिया गया था ये। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या चौधरी चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अब और अगर इंपॉर्टेंट स्लोगन्स यानी कथन के बारे में बात करें, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान बता दिया मैंने, लाल बहादुर शास्त्री। करो या मरो भारत छोड़ो का आंदोलन किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसका क्वेश्चन का मैंने आपको पिछली वीडियो में आंसर बताया था, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 47 में, 39 में, 55 में या तो फिर 65 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी वो की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें आज़ाद हिंद फौज के बारे में, देखिए मैंने लिखा हुआ है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? ये भी 1942 में की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये सारे पॉइंट आपको लिख ही लेने हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा की गई थी? ये आगा खां और सलीम खां के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा की गई थी। तो इतने पॉइंट्स आपको आपकी नोटबुक में लिख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 मार्च या 14 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 अगस्त को। तो जो पाकिस्तान है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, इसका जो स्वतंत्रता दिवस है ये मनाया जाता है 14 अगस्त को, भारत से एक दिन पहले। ठीक है, CNG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करें जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वो ये हैं
वाईफाई का होता है वायरलेस फिडेलिटी, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर, एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इतने आपके एग्जाम में हमेशा किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 सितंबर को। तो शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि वो भारत के प्रसिद्ध शिक्षक थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। अब और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और राष्ट्रीय खेल दिवस मैंने आपको बताया था मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये है, ऑप्शन है हमारे जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WHO का मुख्यालय है। आपसे ये हमेशा पूछेगा क्वेश्चन यूनेस्को का, वर्ल्ड बैंक का और यूनिसेफ का। तो यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस में, विश्व बैंक का है वॉशिंगटन DC में, और यूनिसेफ का है ये न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढाका किस देश की राजधानी है, हमें ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश। तो ढाका की जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी क्या है? ढाका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आपको बताना है कि जो थाईलैंड है उसकी राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बाण सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है हमारे सोन, नर्मदा, गंगा या कावेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। तो जो बाण सागर डैम है वो सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? जो भारत का साउथेस्ट पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, श्रीनगर, या तो फिर इंदिरा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर बताना है। 2 क्वेश्चंस के मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, बैच के लिए आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, या तो आप 6 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी कि आपको बैच वो कैसे लेना है। और आपकी क्लासेस जो होंगी वो इंडियन रोजगार एप्लीकेशन में चलेंगी। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, एप्लीकेशन की लिंक भी आपको मिल जाएगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपको बैच कैसे लेना है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी।